ओके, अब हम देखते हैं पोर्टफोलियो स्क्रीन। पोर्टफोलियो स्क्रीन आप खोलेंगे तो सबसे पहले आपको एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दिख रही है। ये वो सारे स्टॉक्स हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में हैं। आपको इधर सीधे हाथ पर इनकी करंट मार्केट वैल्यू दिख रही होगी। जैसे ईफर्ट के अभी तकरीबन 4 लाख है और आपको प्रॉफिट दिख रहा है यानी 42,135। और बाय द वे इसको हम सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट व्यू में आपको डेज़ पीएनएल देखना है या आपको टोटल पीएनएल देखना है। इस तरह यहाँ पर आपको करंट मार्केट वैल्यू दिख रही है इसकी, करंट मार्केट प्राइस दिख रही है इसकी। फिर ऊपर जो है आपको करंट मार्केट वैल्यू अपनी सारी होल्डिंग की, इस पोर्टफोलियो की, आपको डे का प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट या लॉस अगर है तो वो दिख रहा है। ऊपर ये एक पोर्टफोलियो सेलेक्टर है जिसके ज़रिए आप अपना पोर्टफोलियोज़ चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम एक वक्त में 5 पोर्टफोलियोज़ अभी हम अलाउ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है कि अगर हम डिटेल्ड के ऊपर क्लिक करें तो एक डिटेल्ड व्यू आ जाता है जिसमें आपके ऊपर आपको कॉस्ट, वैल्यू, डे रिटर्न और टोटल रिटर्न के साथ साथ रियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस, डिविडेंड्स और टैक्स और फीस भी दिखने लग जाते हैं इस पोर्टफोलियो के। और नीचे आपको जो डेटा दिखता है उसके अंदर आपको और चीज़ें दिखने लग जाती हैं, एवरेज बाय, नंबर ऑफ़ शेयर्स वगैरह, ये सब दिखने लग जाता है। अगर आपको ये स्क्रीन छोटी लग रही हो तो आप इधर से ये हाइड कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ अपने स्टॉक्स को देख सकेंगे। किसी भी स्टॉक के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो आप एक डिटेल्ड स्क्रीन में चले जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने करंट होल्डिंग्स क्या कैसी हैं आपकी। ये एक फीफो बेस पे कैलकुलेट होता है और ये कि आपकी ट्रेड हिस्ट्री क्या है कि आपने वो बाय या सेल कब और कैसे किया है और क्या आपको इससे कोई डिविडेंड मिला है या नहीं। अगर हम किसी दूसरे स्टॉक को देखें, मसलन हम साज़गार को देखें, तो हमें इससे आइडिया होगा कि बेसिकली अब हमने 20 जो सबसे पहला ख़रीदा है, हमने 20 साज़गार के शेयर ख़रीदे हैं। तो अगर अभी मैं 20 शेयर बेचता हूँ तो जो ये वाली होल्डिंग है ये बेसिकली गायब हो जाएगी, ये चीज़ हिस्ट्री के अंदर शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि अगेन फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस के ऊपर हमने इसमें कैलकुलेशन करी हुई है कॉस्ट के और बाकी चीज़ों की। अगर मैं 10 शेयर बेचता हूँ तो जो ये वाला 20 का है कॉस्ट, ये 10 में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, इधर भी हम हाइड स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा हिस्ट्री, ज़्यादा चीज़ें हैं तो हम उसको फुल स्क्रीन सही से देख सकते हैं। इसी तरह ऊपर एक लाइव कोड का बटन आ रहा है, इससे हम मार्केट कोड में दाखिल हो जाते हैं। अगर हम वापस आएँ तो ये हमारी होल्डिंग्स हैं, हम वापस शो स्टार्ट्स करके कॉम्पैक्ट मोड में चले जाते हैं। फिर इसमें अगर हम जाएँ तो ये हमारी कंप्लीट हिस्ट्री आ रही है सारे स्टॉक्स की, तमाम हमारी ट्रेड्स की फॉर एवर लाइकली। यहाँ से हम स्टॉक्स का फ़िल्टर लगा कर सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर हमें किसी एक स्टॉक की अपनी ट्रेड्स देखनी है। इसी तरह हम डेट का फ़िल्टर लगा सकते हैं, इसको हम कस्टमाइज़ डेट का फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। बट हाँ, ये एक है। फिर हमारे पास डिविडेंड्स हैं। डिविडेंड की टैब के अंदर एक तो हमारे पास अपकमिंग डिविडेंड का सेक्शन है। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि पीएसएक्स ने ये डिविडेंड्स अनाउंस करे हैं और आपके एक्स डिविडेंड डेट से पहले आपके पास इनके शेयर्स थे, तो ये आपको दिखा देता है कि जी ये अपकमिंग डिविडेंड्स हैं। आप किसी को भी खोल कर इस तरह कंफर्म मार्क कर सकते हैं तो वो आपकी हिस्ट्री के अंदर आना शुरू हो जाएगा। इस तरह आप इस सेक्शन को बंद करें तो नीचे आपको डिविडेंड हिस्ट्री दिख रही है। बाकियों की तरह इधर भी आप एक फ़िल्टर लगा सकते हैं अपना, और आप एक अपनी डेट फ़िल्टर लगा सकते हैं। फिर एनालिटिक्स का भी सेक्शन है, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं एनालिटिक्स, या आप अलग से एनालिटिक्स पे जा सकते हैं। इधर जाएं तो ये हमें एक प्रॉफिट एंड लॉस का दिखा रहा है हमारे स्टॉक वाइज कि किस में कितना गेन है। जो साइज़ ऑफ स्क्वायर है ये डिनोट करता है कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी पड़ी है। जैसे अगर मैं महाना ETF को सेलेक्ट करूं तो ये जो दिख रहा है मुझे कि जी मेरे पास इसकी तकरीबन 2.5 लाख की प्रॉफिट है, इसलिए ये स्टॉक सबसे बड़ा है। लेकिन अगर मैं DCR को देखूं तो इसका परसेंटेज गेन ज़्यादा है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू में इसका सिर्फ 1,80,000 का है। इसी तरह मैं देखना चाहूँगा कि लकी कोर में मेरे साथ क्या है, तो मैं नीचे से सेलेक्ट करूँगा तो ऊपर ये मेरे पास हाईलाइट हो जाएगा। ये जो कोने में छोटे हैं ये वैसे नहीं दिख रहे हैं बॉटम राइट पे, लेकिन इनको आप सेलेक्ट करेंगी तो नीचे दिख जाता है कि अच्छा ये वाला स्टॉक है। फिर अगर हम डिविडेंड्स के एनालिटिक्स पे जाएं तो ये आपको दिखाता है कि अच्छा आपका ये सेकंड क्वार्टर 2026 के अंदर मुझे इतने डिविडेंड रिसीव हुए। टोटल नेट इनकम मेरी तकरीबन 8,000 थी और टैक्स हमारा 1,400 रुपये कटा था, और इसके अंदर मेजॉरिटी जो मेरी इनकम थी वो एंग्रो फर्टिलाइज़र से थी तकरीबन 6,500 रुपये, बाकी साज़गार और लकी कोर से थी। इसी तरह मैं वेटेज देख सकता हूँ कि किस स्टॉक की कितनी वेटेज है।
अभी हमारा लार्जली सिमिलर है। कभी कभार होता है कि आपका कोई एक स्टॉक हो जिसकी वेटेज आपकी बड़ी कम है लेकिन उससे आपको प्रॉफिट बड़ा ज़्यादा हो रहा है। इसी तरह एक सेक्टर वाइज है कि जी आपने किस सेक्टर में कितनी आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, वो आपको एक ओवरव्यू आपको मिल जाता है। तो ये बेसिकली हमारी एक पोर्टफोलियो स्क्रीन का शॉर्ट इंट्रो है।